तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम सबसे पहले बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसमें देखेंगे प्राकृतिक संख्या, वर्ग, घन और बीजगणितीय पहचान, त्रिकोणमिति, औसत, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, समय और काश, समय और दूरी और घनफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों। चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए आपके सामने है पूरा, देखिए विस्तार से समझते हैं। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। साथियों पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है एस एन बराबर n प्लस 1/2 होता है। फार्मूला होता है, इस पर से आप सवाल लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए 1 से लेकर हमको 50 तक की संख्याओं को निकलना है योगफल योग। तो यहाँ पे n का मान जो हो जाएगा 50 हो जाएगा, बस n की जगह पे यहाँ पे 50 रख देंगे। 50 + 1 हो जाएगा कोष्टक में और बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से काट देंगे 50 को 25 बार में। ये हो जाएगा 25 गुणे 50 हो जाएगा 51, यानी कि 25 गुणे 51। अब यहाँ से आप फटाक से गुणा कर सकते हैं। 25 से कम 25 का 5 हाथ लगा दो, 25 × 5 = 125, एक और 127, यानी कि 1275। तो मेरे भाइयों 1275 आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के। तो इस तरीके से आप साथियों 1 से लेकर 50 तक, 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, लाख तक, कितना तक भी जो है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला फार्मूला क्या है हमारा और अच्छे से उसको समझते हैं। और अगला फार्मूला दिया गया इसमें देखिए, अगला फार्मूला है घन का। किसका है? घन का। वर्ग है, स्क्वायर है। देखिए तो स्क्वायर में देखिए सबसे पहले है जो किस तरह से है, जैसे a + b का होल स्क्वायर रहता है। इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b², यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। उसके बाद a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। उसके बाद साथियों होता है a + b, एक कोष्टक में माइनस b होता है a² - b² का, यानी a² - b² कहीं लिखा है इस तरह से, तो हम उसको a + b दूसरे कोष्टक में -b लिख सकते हैं। अब चलिए क्यूब वाला फार्मूला देखते हैं। तो क्यूब वाले फार्मूला में देखिए a + b का होल क्यूब। तो उसमें दोस्तों a + b का होल क्यूब बराबर होता है a पर क्यूब + 3a² b + 3ab² + b पर क्यूब। इसी को और एक तरीके से इसी को अगर हल कर देंगे तो हो जाएगा a पर 3, यानी a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। तो आप इस दोनों तरीकों को याद रखेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। a - b का होल क्यूब का भी इस तरह से होता है a पर क्यूब -3a² b + 3ab² - b पर क्यूब। और a पर क्यूब + b पर क्यूब का फॉर्मूला होता है फर्स्ट कोष्टक में +b, सेकेंड में a² - ab + b²। यहाँ पे ये -ab वाला चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरे भाई a पर क्यूब - b पर क्यूब का जो बनता है ये होता है, फर्स्ट में तो a - b हो जाता है, लेकिन सेकेंड वाले में a² + ab + b² में सादा चिन्ह प्लस में होता है। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है बीजगणितीय पहचान। देखिए यानी कि गुणा किस तरह से होता है। देखिए x + a रहेगा, x + b रहेगा, तो ये बनता है x² a + b आउट ऑफ x + ab। यानी कि सिंपल सा चीज़, इस तरीके से आप कोई भी सवाल रहेगा तो आप उसको कर सकते हैं। आगे x - a x - b, तो ये हो जाएगा आपका x² - a + b आउट ऑफ x + ab। उसके बाद है x + a का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर, तो होता है 2x² + a² कोष्टक में बंद हो जाता है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² + b²। तो मेरे भाई आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपका जो भी एग्जाम में इस तरह का जो सवाल है वो बनेगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से जो फार्मूला बनता है उसको चलिए समझिए। तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cot² थीटा, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। और मेरे भाई बात करते हैं हम एवरेज की, यानी औसत की। तो देखिए n संख्याओं का औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, यानी कुल योग बटे संख्या। और प्रतिशत देखिए होता है पूरा भाग बटे पूर्ण गुणे 100, यानी कि जैसे कि हम कहेंगे 100 का 50%, तो जिसका कहेगा उसको नीचे लिखेंगे। जैसे कि कह सकते हैं हम 50 100 का कितना प्रतिशत है, यही ना। तो जिसका कहा है उसको नीचे लिखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे, और जिसको पूछा जाएगा 50 100 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं x% है। ठीक है, तो कैसे लगेगा, ये लगेगा इस तरीके से लगेगा।
जो 50 है वो 100 का क्या है, x% है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 100 का x% मतलब 100 गुणे x बटे 100, वहाँ से निकाल सकते हैं 50% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ और हानि है साथियों, और देखिए यहाँ पे लाभ और हानि के फार्मूला से रिलेटेड देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है साथियों CI इक्वल टू P 1+(1+R) पावर में n माइनस n, जहाँ P को हम बोलते हैं मूलधन, R जो होती है वार्षिक ब्याज की दर, n जो होता है समय होता है। सिंपल रिटर्न जो होता है PRT/100 यानी PRT बटे 100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के सौ इसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ P मूलधन है, R वार्षिक दर, T समय है। और समय और कार्य से रिलेटेड देखिए, टाइम एंड वर्क से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे। कार्य बराबर होता है समय गुणे कार्य करने की दर, दर बराबर 1/समय, अर्थात समय और दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, ये भुजा है। घन का आयतन बराबर भुजा पर क्यू यानी ए पर क्यू। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2πr पे स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों जो था मैथ का फार्मूला बेसिक सा आपके बीच हमने पूरा रखने की कोशिश किया। इसी तरह से आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए दोस्तों में। हम और भी अच्छा टॉपिक पे जो है कि वीडियो बनाते रहेंगे और भी अच्छे ट्रिक के साथ आपके बीच पेश करते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, और आपको कोई भी समस्या हो इस रिलेटेड, इस तरह का कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आया और अगला जो है कि वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए, किस चीज़ के बेस पे होना चाहिए। तो चलिए साथियों आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू।